दोस्तों, आज की कहानी है कोयले का सूरमा। बड़ी दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, बीरबल जैसा अकबर के पास कोई भी नहीं था। बादशाह अकबर की हर समस्या को सुलझाने में बीरबल हमेशा ही आगे रहता था। बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की सलाह लिया करता था। इसी बात के कारण दूसरे दरबारी हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई साजिश रचते रहते थे। एक बार सभी दरबारी मिलकर बादशाह अकबर के पास गए और बादशाह अकबर से बोले, जहाँपनाह, आप हमेशा ही बीरबल को हमसे अच्छा समझते हैं। बीरबल के रहते हमारी दरबार में कोई भी पूछ नहीं होती। अकबर ने जवाब दिया, इसके जिम्मेवार तुम खुद ही हो। ना तो तुमसे कोई भी समस्या हल होती है और ना ही तुमसे किसी बात का जवाब दिया जाता है। दरबारियों ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। आपने हमको आजमाया ही नहीं, हमें भी आजमा कर देखिए, हम हर समस्या को हल कर देंगे। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। परीक्षा के रूप में मैं तुम्हें कोई काम दूंगा। अगर तुम काम करने में सफल हो गए तो मैं तुम सबको बीरबल के समान ही सभी हक दे दूंगा। दरबारियों ने कहा, ठीक है जहाँपनाह, हम तैयार हैं किसी भी परीक्षा के लिए। इसके बाद बादशाह अकबर ने कुछ कोयले के टुकड़े मंगवाए और सभी दरबारियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। इन कोयले के टुकड़ों को 100 अशर्फियों में बेच कर दिखा दो, लेकिन ध्यान रहे खरीदार भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस कोयले को घर पर रख कर 100 अशर्फियाँ घर से ही लेकर आ जाओ। वैसे तो तुम्हारे पास 100 अशर्फियाँ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी खरीदार का होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन से सभी दरबारी कोयले के टुकड़े को बाज़ार में बेचने के लिए निकल पड़े, लेकिन कोई उन कोयले के टुकड़ों का क्या करता, और वह भी इतना महंगा, इसलिए किसी ने भी कोयले का टुकड़ा नहीं लिया। दूसरे दिन फिर से दरबारियों ने कोयले के टुकड़े बेचने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन भी उनको निराशा ही हाथ लगी। पूरे हफ्ते का समय निकल गया, लेकिन कोई भी दरबारी कोयले का टुकड़ा नहीं बेच पाया। 7 दिन की मेहनत के बाद भी किसी भी दरबारी का कोई भी कोयला नहीं बिका। 8वें दिन सभी दरबारी दरबार में वापस आ गए और बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। अकबर ने उनसे कहा, मैं जानता था तुम लोगों से यह काम नहीं होगा। दरबारियों ने कहा, ठीक है हजूर, हम यह कोयले के टुकड़े नहीं बेच पाए, लेकिन क्या बीरबल इन टुकड़ों को बेच पाएगा? हम तभी हार मानेंगे जब बीरबल भी इन कोयले के टुकड़ों को बेच देगा। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं यही काम बीरबल को सौंप दूंगा। इसके बाद बीरबल को एक कोयले का टुकड़ा दे दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें यह कोयले का टुकड़ा एक सप्ताह के अंदर 100 अशर्फियों में बेचना है। बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपनाह, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ज़्यादा में ही बेच दूंगा इसको मैं। बीरबल को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई। दरबार से जाते ही बीरबल शाम के समय एक सुनार के पास पहुंच गया और उसको चांदी की कई छोटी छोटी सुंदर सी डिबिया बनाने के लिए कहा। चांदी की डिबिया के बाद उसने उतनी ही सोने की डिबिया भी बनाने के लिए सुनार को बोला। सोने की डिबिया चांदी की डिबियों से थोड़ी सी छोटी थी। बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बारीक पीस कर उसको सुरमे का रूप दे दिया। फिर उसने कोयले के सुरमे को सोने की डिब्बियों में भरकर चांदी की डिबिया में सोने की डिब्बी को रख लिया। इसी बीच में बीरबल ने एक दर्जी से एक दरवेश के कपड़े भी सिलवा लिए थे। अगले दिन बीरबल ने दरवेश का भेष धारण कर लिया।
लंबी लंबी दाढ़ी लगा ली और एक प्रसिद्ध धर्मशाला में जाकर ठहर गया। धर्मशाला में मौजूद लोग दरवेश के भेष में बीरबल को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बीरबल रूपी दरवेश से पूछा कि तुम कौन हो। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अरब देश से आया हूँ और मेरे पास एक ऐसा जादुई सुरमा है जो आंखों में लगाते ही हम सबको अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं और हम उनसे बात भी करने लगते हैं। धीरे धीरे बीरबल की यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम माणिक चंद था। माणिक चंद ने अपने बाप दादा से यह तो सुना था कि उसके पूर्वजों ने कहीं पर बड़ा ही खजाना दबा कर रखा है, लेकिन वे कुछ बताने से पहले ही इस संसार से चले गए थे। इसलिए वह खजाना कहाँ पर दबा हुआ है यह आज तक किसी को भी नहीं मालूम। यह बात माणिक चंद के दिल को हमेशा कचोटती रहती थी। जब उसने सुना कि धर्मशाला में एक दरवेश आया हुआ है जिसके पास एक जादुई सुरमा है, तो वह उस दरवेश के पास पहुंच गया और दरवेश को उसने अपनी समस्या बताई। दरवेश रूपी बीरबल ने उसकी बात सुनी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यह सुरमा तुम्हारी समस्या हल कर देगा, लेकिन इस सुरमे को खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 110 असर रुपया देनी होगी। इसके अलावा सुरमा तुम्हें भरे चौराहे पर आँखों में लगाना होगा। माणिक चंद सुरमा खरीदने के लिए तैयार हो गया। बीरबल माणिक चंद को लेकर नगर के एक व्यस्त चौराहे पर आ गया। चौराहे पर काफ़ी भीड़ थी। उत्सुकता के कारण वहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। बीरबल ने सोने की डिबिया बाहर निकाल ली और उसके बाद उसने एक सलाई पर सुरमा लगाकर माणिक चंद की आंखों में लगा दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बीरबल ने ज़ोर से आवाज़ देकर भीड़ को कहा, यह सुरमा बड़ा ही कमाल का है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है। सुरमा लगाने के बाद पूर्वज केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो अपने पूर्वजों की असली औलाद होंगे। यह शर्त की बात माणिक चंद ने भी सुन ली। सुरमा लगाने के बाद बीरबल ने माणिक चंद से पूछा, हाँ तो माणिक चंद जी, क्या तुम्हें अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। माणिक चंद को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बीरबल की शर्त उसको याद आ गई। माणिक चंद का नगर में पूरा रुतबा था, वह अपने नगर में पूरा प्रसिद्ध भी था, इसलिए बेइज्जती होने के डर से उसको झूठ बोलना ही पड़ा। वह जोर से बोला, हाँ महात्मा जी, मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तो भीड़ उत्साहित हो गई और भी कई लोग सुरमा लेने के लिए आगे आ गए। बीरबल ने सभी को सुरमे वाली डिबिया 110 असरफियों में बेच दी। एक डिबिया पर बीरबल का खर्चा मुश्किल से 10 असरफियों का हुआ था। एक डिबिया से बीरबल को 100 असरफियाँ बच गई। बीरबल ने वहाँ खड़े खड़े कम से कम 10 डिबिया बेच दी थी। सुरमा लगाने के बाद किसी को भी अपने पूर्वज दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बीरबल की शर्त से बेइज्जती ना हो जाए इसलिए सभी पूर्वज दिखाई देने के हाँ भरते चले गए। पूर्वज दिखाई देने वाली यह बात बादशाह अकबर के दरबार में भी पहुंच गई। बादशाह अकबर की भी इच्छा थी कि वह अपने पूर्वजों से बात करे। बादशाह अकबर ने एक सैनिक भेजकर दरवेश को दरबार में बुला लिया। दरवेश के भेष में बीरबल दरबार में चला आया, लेकिन बादशाह अकबर के साथ साथ दूसरा कोई भी दरबारी बीरबल को नहीं पहचान पाया। बादशाह अकबर ने पूछा, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपका सुरमा लगाने से पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना, यह बिल्कुल ही तो सच है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो हमें भी सुरमा लगाओ और हमें अपने पूर्वजों के दर्शन करने दो। बीरबल ने एक सलाई लेकर सुरमा बादशाह अकबर की आंखों में लगा दिया। बीरबल ने कहा, जहाँपना, इस जादुई सुरमे की एक और खासियत है, यह बता देता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों की असली औलाद है या नहीं, क्योंकि पूर्वज सिर्फ उसी व्यक्ति को ही दिखाई देंगे जो अपने पूर्वजों की असली औलाद होगा। इसलिए जिसको अपने पूर्वज दिखाई नहीं देंगे, समझ लो वह अपने पूर्वजों की असली औलाद ही नहीं है। अकबर की आंखों में सुरमा लगाने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा,
हाँ तो जहाँपनाह, क्या आपको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? अकबर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भरे दरबार में बेइज्जती होने के डर से उनको झूठ कहना ही पड़ा कि उनको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अकबर ने दरवेश को कहा कि अब सभी दरबारियों को बारी बारी से सुरमा लगाओ और इनको भी इनके पूर्वजों को दर्शन करवाओ। दरवेश रूपी बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन जहाँपनाह यह इतना सस्ता सुरमा नहीं है। आपको तो मैंने मुफ्त में लगाया है, लेकिन अगर दरबारियों को लगवाना है तो उन्हें सुरमे की डिब्बी खरीदनी होगी। एक डिब्बी के लिए कम से कम 110 असरफियाँ लगेंगी। कोई बात नहीं। इसके बाद अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे सब एक एक डिब्बियाँ खरीद लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर करीब 20 दरबारी थे। सभी ने बीरबल को 110 असरफियाँ देकर सुरमे की एक एक डिब्बी खरीद ली। बीरबल ने एक सड़ाई लेकर उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया और सबसे पूछा कि क्या आप सबको अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? सभी को बीरबल की शर्त याद थी, इसलिए भरे दरबार में बेइज्जती होने के डर से सभी ने झूठी हाँ भरने में ही अपनी भलाई समझी। सभी ने एक सुर में कहा कि उनको उनके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। बीरबल असरफियाँ इकट्ठी करके वहाँ से अपने घर चला गया। 8वें दिन बीरबल अपने असली रूप में दरबार में चला आया। उसको दरबार में आया देख अकबर ने बीरबल से पूछा, हाँ तो बीरबल, क्या तुमने कोयले का टुकड़ा बेच दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपनाह, मैंने इसको हज़ारों असरफियों में बेच दिया। अभी मैंने इस कोयले का कुछ हिस्सा ही बेचा है। काफ़ी सारा कोयला अभी भी बचा हुआ है। अगर मैं सारा कोयला बेच दूं तो लाखों असरफियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। अकबर ने कहा, लाओ असरफियाँ दिखाओ। बीरबल ने भरे दरबार में हज़ारों असरफियों का ढेर लगा दिया। अकबर सहित सभी दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा कौन मूर्ख है जिसने कोयले के टुकड़े के बदले हज़ारों असरफियाँ तुमको दे दी? तुम्हारा वह मूर्ख खरीदार कहाँ है? बीरबल ने बताया, जहाँपनाह, वे सब मूर्ख खरीदार आपके दरबारी ही हैं और आपके दरबार में हैं। अकबर ने पूछा, इन दरबारियों ने तुमसे कोयले का टुकड़ा कब खरीदा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, क्या आपको 2-3 दिन पहले दरबार में आया हुआ दरवेश याद है? मैं वही दरवेश हूँ और आपके पास दरवेश द्वारा दी गई सोने की डिबिया में जो सुरमा भरा हुआ है वह उसी कोयले का पाउडर है। मैंने उस कोयले के टुकड़े को पाउडर में रगड़वा कर बारीक कर लिया था तथा उसको जादुई सुरमा बताकर सभी दरबारियों को 110 असरफियों में बेच दिया। दरबारियों के अलावा सुरमे की डिबिया को मैंने बहुत सारे प्रजाजनों को भी बेचा था। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको यहाँ पर बुलवा सकता हूँ। अकबर को पूरी कहानी समझ आ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें यकीन हो गया। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि बीरबल तुम सब में क्यों सर्वोपरि है और क्या